नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। सबसे बड़ी बात कि इस ऑपरेशन के बाद भारत अपने आप को पूरी दुनिया के सामने साबित कर पाया कि हम अब तो किसी स्थिति में किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेंगे। अगर कोई हमें आएगा और थप्पड़ मारेगा एक गाल पे तो हम उसके दूसरे गाल पे नहीं, उसे कंप्लीटली फोड़ेंगे और बुरी तरह फोड़ेंगे, कहीं नहीं छोड़ने वाले। पूरी तरह से हमने अपनी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। हालांकि इसके संदर्भ में हमारे रक्षा मंत्री जी ने एक अलग कोटेशन देते हुए स्पष्ट करने की कोशिश की कि जिस प्रकार से अशोक वाटिका को उजाड़ते समय माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि आपने ये जो पूरे राक्षस उनको क्यों मारा, तो हनुमान जी ने जो उत्तर दिया था कि जिन मोहि मारा तिन मोहि मारू, मतलब कि जिसने मेरे को मारा था उसी को मैंने मारा है, इसके अलावा नहीं मारा। और इसी बात को लेते हुए रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमें जिसने मारा, यानी आतंकवादियों ने हमें परेशान किया और हमने आतंकवादियों को मारा, इसके अलावा हमने किसी को टारगेट नहीं बनाया। ये बात स्पष्ट कही। लेकिन इसके बाद में जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अटैक किया तब हमने उसका पूरा जवाब दिया, और वो जो जवाब था वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि हम जितना पाकिस्तान करेगा उतना हम उसको बराबर जवाब देंगे। ये तय हो गया। और सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटी सिस्टम हमने पूरी तरह से मजबूती से चेक किया और वो शानदार रहा। एक भी मिसाइल हमारे यहाँ आकर के नहीं फटी, सबको हमने आकाश में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बड़ी बात थी। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में जब इतनी ताकत से हम लड़ रहे हैं तो उस स्थिति में एक प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि हम अब पीओके नहीं लेते, क्योंकि ये तो बढ़िया मौका है अपने पास। हम इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं तो हम अब पीओके ले सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है अपने को। तो सबसे बड़ी बात कि पीओके नहीं लेने के और क्यों नहीं ले पा रहे, ये एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो सकता है। इसके लिए अपनी तरफ से हम क्या विचार रखते हैं, इन पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो होती है इकोनॉमिक। देखिए, इंडिया का जो टारगेट है वो है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी बनना, सबसे बड़ी बात विकसित राष्ट्र बनना, ये हमारा टारगेट है। और जब एक पूरी कंट्री का एक बड़ा टारगेट होता है तो इन छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता कि हम अपने दुश्मन के साथ इस मामले में उलझ जाएं कि किसी युद्ध को लेकर के उलझ जाएं, बल्कि जितना हमें करना था वो हमने कर दिया, जितनी हमें जरूरत थी उतना हमने कर दिया। तो हम चाहकर के क्यों किसी युद्ध में उलझे और हमारा जो मेन लक्ष्य है हमें भारत को विकसित बनाना, उससे हम भटकें। क्योंकि जब भी कोई देश युद्ध में जाता है तो निश्चित मान के चलिए कि उसकी इकोनॉमिक रूप से, उसकी मेंटल रूप से, उसके बाकी सभी कारणों से वो कहीं ना कहीं 2-5 साल पिछड़ जाता है। फिर उसे 2-4-5 साल लगते हैं उसे वापस से ग्रो करने में और उन चीज़ों को वापस से प्राप्त करने में जो कि उन्होंने प्राप्त की हैं। इसलिए बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि ज़बरदस्ती किसी युद्ध के अंदर हम न उलझे। हमें जितना नुकसान हो उससे डबल नुकसान अगले कर दिया, ठीक है, हम उसके बाद में उससे बाहर निकले। ये हमारी एक जो मेन पर्पज, जो अपना मेन टारगेट है विकसित भारत बनाना, उसके सामने एक बड़ी बाधा नहीं बने। इसलिए एक बड़ा कारण हो सकता है कि हम इस समय पीओके नहीं लेना चाह रहे। सबसे बड़ा कारण हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ एक कारण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कल ही जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी दौर में हो सकता है कि भारत एक घोषणा कर दे कि हम पीओके को अपने अंडर कंट्रोल ले रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, घोषणा तुरंत हो सकती है। लेकिन अभी वर्तमान कंडीशन क्या हो सकती है उसके ऊपर हम चर्चा करें तो सबसे बड़ा कारण जो दिखाई देता है वो है कि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, विकसित भारत बनाना चाहता है, इसलिए वो युद्ध में नहीं उलझना चाहेगा। फर्स्ट रीजन हम इसे कह सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण जो है वह है डिप्लोमेटिक रीजन। डिप्लोमेटिक रीजन की जब हम बात करते हैं तो जब भी कभी इतने बड़े फैसले कोई देश लेता है और वो अपने एरिया को एक्वायर करने के लिए एक तरह से युद्ध करता है, तो उस स्थिति के अंदर वो ये देखता है कि कौन से क्षेत्र, कौन से देश या कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो हमारे साथ हैं, नहीं हैं। और बड़ी बात ये होती है कि जब युद्ध में जाएंगे, साधारण बातें अलग हो सकती है, लेकिन बड़े युद्ध की स्थिति में या बड़े कारण हो जाए, चाहे वो उसके अंदर न्यूक्लियर वार भी हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हमारे लिए कौन कौन से डिप्लोमेटिक एरियाज काम आ सकते हैं उसको जरूर एक देश देखता है। इसलिए हो सकता है कि भारत डिप्लोमेटिकली उतना प्रिपेयर नहीं हो आज की तारीख में कि हम पीओके पे अटैक कर पाए। ये बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा बड़ा प्रमुख रूप से कारण हो सकता है वो है कि पाकिस्तान के अंदर हम ये चाहते हैं कि इस
एक्ट के माध्यम से जो हमने किया है उसके माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इतना डिस्टर्बेंस कवर हो जाए, इतने लोग विरोध में हो जाएं सेना के और सरकार के, कि खुद वहां पर स्थिति ऐसी हो जाए कि पीओके के लोग ये कहें कि हम भारत में जा रहे हैं, मतलब एक आसान कंडीशन हमारे लिए बन जाए। ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है और ये प्रमुख रीज़न है। ये वो रीज़न है जो वास्तव में है, जो है ही भारतीय चाहता ही है, ठीक है, कि वहाँ की जनता ही वहाँ की सरकार और सेना के विरुद्ध में खड़ी हो जाए, जिससे कि भारत के लिए बहुत आसान हो जाए पीओके को अपने अंडर में लेना, और ये बड़ा रीज़न है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये देखना कि पाकिस्तान कितना ताकतवर है, क्योंकि हम इस एक्ट के माध्यम से, ये जो वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसके माध्यम से हमने पाकिस्तान को देखा भी है और देख लेना चाहते हैं कि इसमें कितना दम है, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है, ये अधिकतम क्या कर सकता है, वो सब चीज़ें, यानी अगले का पावर चेक जिसे हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना पावर है, कितना दम है, वो सारा प्रॉपर्ली हम देख लेना चाहते हैं। उसके बाद में कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं। ये एक बड़ा रीज़न पीओके को वर्तमान में नहीं लेने का हो सकता है। मैं फिर कहूँगा कि जो बात मैं इस समय कह रहा हूँ ये प्रमुख रीजन हो सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत की सेना और भारत की सरकार इतनी सक्षम है कि वो अब चाहे तो इसी समय पीओके को अपना घोषित करके और लाइन ऑफ कंट्रोल की जो एलओसी है उसे हटा करके और सीधी बॉर्डर कवर करके और पूरी तरह से पीओके को भारत में लेने की क्षमता भारत के पास है। और ये पिछले 2 दिन से लगातार भारत दिखा भी रहा है कि हमारे में क्या क्षमताएं हैं। ये सारा टोटली हमने दिखा दिया है और कोई कमी नहीं है, इसलिए हमारे पास पावर तो प्रॉपर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हम कितना सरल उसको करके और फिर ले लें, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई नुकसान हमें झेलना पड़े या हम कोई माइनस में जाएं, ऐसा बिल्कुल भी भारत नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही रहती है कि इंटरनली ही पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो जाए, इतना टूट जाए, वहाँ की जनता, वहाँ की शासन व्यवस्थाएं इतनी जो है एक तरह से विरोध में आ जाए कि वो पाकिस्तान की सेना और सरकार को किसी भी स्थिति के अंदर नहीं चाहें और उनको हटाने की स्थिति में पहुंच जाए, फिर आराम से आसानी से जो है वो भारत के लिए सब हो सकता है। अंतिम रूप से अगर हम देखें तो भारत भी ये देखना चाहता है कि आज की तारीख में हमारी स्थिति क्या है, क्या हम इस स्थिति के अंदर आ चुके हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हमने कोई भी अटैक किया है तो कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ किया है, तो भारत ये भी देख लेना चाहता है कि हमारी परफेक्ट प्रिपरेशन है क्या आज की तारीख में हम परफेक्टली प्रिपेयर हैं क्या। कुछ अगर आवश्यकताएं हैं तो वो हमें जोड़नी है तो जोड़ेंगे। पूरी तरह से जब तक हम प्रिपेयर नहीं हो जाते, भारत बड़े फैसले नहीं करता है। भारत की आर्मी, भारत की शासन व्यवस्थाएं प्रॉपर प्रोफेशनल हैं, तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगी जब तक कि अपने आप को मजबूत नहीं मान लें और एकदम इस प्रकार के अटैक की स्थिति में नहीं आ जाए कि भारत को कम से कम हानि, या ये कहे कि बिल्कुल हानि ना हो और पूरा का पूरा पीओके हम लेने की स्थिति में पहुंच जाएं। ये सब तय होने से पहले भारत कभी भी पीओके पे अटैक नहीं करेगा। भारत की शासन व्यवस्था और सेना, मैं फिर कहूँगा, सेना और शासन व्यवस्था दोनों प्रोफेशनल हैं। कोई उठाई गिरे हैं बोले कोई गुंडागर्दी वाला काम तो है नहीं। पाकिस्तान में तो गुंडे ही अपने आप में सब कुछ हो जाते हैं और वहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ के आतंकवादी वहाँ की शासन व्यवस्था चलाने शुरू कर देते हैं। वहाँ पे आतंकियों के ऊपर हमने अटैक किया और फिर वो कहते हैं कि हमारे तो जो है साहब सिविलियन मारे गए, वो उन लोगों को आतंकवादी नहीं कहना चाहते। वो जो कंडीशंस जो आती हैं, तो उस स्थिति से भारत नहीं चलता। भारत में प्रॉपर प्रोफेशनल सब कुछ होता है, सिस्टमेटिक होता है। यहाँ पर जब आर्मी का एक्शन होता है तो उसको ब्रीफ करने के लिए भी आर्मी आती है। वहाँ पर ये नहीं है कि सेना प्रमुख जो है वो आकर के फिर ब्रीफिंग करा। ब्रीफिंग के लिए सिस्टम अलग, सारे सिस्टमेटिक रूप से सारा काम होता है। हमारे जो अधिकारी और जो प्रधानमंत्री, मंत्री, वो सब अपना अपना काम सिस्टमेटिक करते हैं। वहाँ की तरह नहीं है हर काम करने के लिए वहाँ पर हर कोई आ जाता है। ये सिस्टम हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। ये बड़ी बात है कि हमारी आर्मी, हमारी शासन व्यवस्थाएं सब प्रोफेशनल हैं। इसलिए पूरी तैयारी के साथ ही जब कभी पीओके में जाएंगे, प्रॉपर तैयारी के साथ जाएंगे और बिना किसी नुकसान के हम पीओके को भारत में शामिल कर लेंगे। ये तय बात है। और कोई बहुत बड़ी बात, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के लिए बड़ा काम ये अब नहीं रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को प्रॉपरली चेक अब पूरी तरह से कर लिया। कुछ लेना देना है नहीं। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है। उनका जो है, उनके जहाज़ों में तेल डालने का पैसा उनके पास नहीं है, बुरी से बुरी स्थिति में है। इसलिए हमारे लिए कोई बड़ा काम ये नहीं है। बस कुछ कंडीशंस जो मैंने बताई वो जैसे ही भारत के पक्ष में आएंगी और वो निश्चित रूप से भारत इस पे काम करेगा। आपको क्या लगता है निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जल्द किस विषय के ऊपर चाहते हैं वो भी निश्चित रूप से आप
कमेंट के अंदर बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।